क्या क्या पीछे, क्योंकि खबर ये आ रही है कि गजा में भी 1-2 दिन में सीज फायर हो जाएगा। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? फजील साहब, आपको क्या लग रहा है? कैसे आप देखते हैं, एक बिल्कुल ओपनली आप अगर बात करें तो? मुमताज भाई, पहली बात तो यह है कि हम लोग बार बार वेस्ट मीडिया के जाल में फंस जाते हैं। कोई सीज फायर हुआ ही नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ये वेस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा है। 20-25 शर्तें हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई हैं और इजराइल की तरफ से भी दी गई हैं। उन शर्तों को मैंने पढ़ा है। वो जो शर्तें हैं वो ऐसी ऐसी शर्तें हैं कि ना तो इजराइल मानेगा ना हिजबुल्लाह मानेगा। हाँ, एक पंचायत जो होती है तो पंचायत में कभी कभी ये कहा जाता है कि थोड़ा आप लोग चुप रहिए। कहा जाता है ना, दो लोग जब झगड़ते हैं तो कहा जाता है कि थोड़ा चुप रहिए, तो लोग चुप हो जाते हैं। आज ही आयतुल्लाह खमैनी साहब ने एक ग्रुप को संबोधित करते हुए कहा है कि उनके नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर जो चले गए, उन दोनों को उन्होंने कहा है कि किसी के वारंट जारी करने से कुछ नहीं होता, ये लोग सजाए मौत के हकदार हैं। नेतन्याहू का जो जुर्म है वो सजाए मौत है, के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आयतुल्लाह खमैनी साहब ने आज कहा है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? तो ये जो बयान आया है और जिस तरह की शर्तें दोनों ने लिख लिख के दी है, और अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। जियो बाइडन और ये सब तो जो अलग चीज है, लेकिन अमेरिका वहां से लगातार बैठा हुआ है इजराइल में और वो मध्यस्थता कर रहा है। अब जब मध्यस्थता एक बड़ा आदमी करता है तो छोटे छोटे लोगों को मानना पड़ता है। अभी माना नहीं है। जो शर्तें हैं उन शर्तों के हिसाब से इजराइल कभी नहीं मानेगा और हिजबुल्लाह भी नहीं मानेगा। उनके हिसाब से तो जो फोर्स लगा रखा है इजराइल वहां से नहीं हटेगा, और हिजबुल्लाह ने जो कब्जा कर रखा है वो भी नहीं छोड़ेगा। इजराइल में जो 50 किलोमीटर, आप ही ने कहा था कि 50 किलोमीटर घुस गया। तीसरा जो बयान है वो आयतुल्लाह खमैनी साहब ने कहा कि नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर, ये वारंट से नहीं बात बनेगी। इन्होंने जो जुर्म किया है, जो बेगुनाहों की मौत पर इन्होंने मौत लिखी है, उसकी सजा सजाए मौत से कुछ नीचे कुछ नहीं हो सकता। ये तीन बयान, और हम लोग चूंकि इतना दूर बैठे हैं कि मामूली अपने शहर और अपने गांव की पंचायत में भी क्या होता है हम लोग सिर्फ कयास लगा पाते हैं। जो अंदर बंद कमरे में बैठ के पंचायत करता है वो उसकी कहानी कुछ और होती है, और बाहर बैठे हुए लोगों की सोच कुछ और होती है। हम लोग तो कॉमन आदमी है। थोड़ी सी बारिश में जो है छींक आने लगती है, थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो हम मुस्कुराने लगते हैं, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो हम खुशियां मनाने लगते हैं। नेता इस टाइप के नहीं होते हैं। जो नेशनल और इंटरनेशनल लीडर होते हैं वो बहुत जल्दी नाराज और बहुत जल्दी खुश नहीं होते। उनकी एक अलग दिमाग होता है, उनका अलग नेचर ही अलग होता है। इसीलिए 140 करोड़ की आबादी में, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी में टोटल नेता ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 10,000 या 15,000 होंगे। और गांव के मुखिया से लेकर के प्रधानमंत्री तक अगर सारे नेताओं की लिस्ट, पक्ष विपक्ष, लड़ने वाले हारने वाले, सबको जोड़ दिया जाए तो 50,000 से ऊपर नहीं जाएंगे। ये 50,000 वो लोग हैं जो सामान्य नहीं है। जो अपने गांव का सबसे शातिर आदमी होता है वो गांव का नेता होता है। जो शहर का शातिर होता है वो शहर का नेता होता है। जो जिले का शातिर होता है वो जिले का नेता होता है। जो प्रदेश का शातिर होता है वो प्रदेश का नेता होता है। ऐसे देश भर के जो शातिर इकट्ठा होते हैं वो देश के नेता होते हैं। इतनी जल्दी ये लोग खुश नहीं होते हैं। एक बढ़िया गाड़ी मिल गई उससे खुश हो जाए, बढ़िया घर बना के, ये सब बहुत छोटी चीज है इन लोग के लिए। ये लोग की खुशी ही अलग, उसका पैमाना ही अलग होता है कि ये कैसे खुश होते हैं। 1 लाख लोगों को जब सम्राट अशोक ने मरता हुआ देखा, कलिंग के युद्ध के बाद जब पीछे मुड़ के देखा तो कहा कि बाप रे बाप, इतना युद्ध में नुकसान होता है, इतने बच्चे अनाथ होते हैं, इतनी महिलाएं विधवा होती हैं, इतने लोग मारे जाते हैं। तब जाकर के उन्होंने कहा कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, और वो कॉमन आदमी बन गए, शांति प्रिय आदमी बन गए। उसी को अब हम आगे उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लड़ाई के मैदान की बात हम करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह या हमास या ईरान, चाहे आप रूस मान लीजिए या चाइना मान लीजिए, कोई भी अभी इस चीज में इकट्ठा नहीं हुआ है। जब ये लड़ाई 4-5 लोग मिल के लड़ रहे तो एक आदमी वहां से हट सकता है, लेकिन पूरी लड़ाई का तो
जिम्मा उसके जिम्मे है नहीं, वो हट जाएगा, दूसरा शुरू कर देगा। और एक बात आपने गौर किया कि आखिर ये बात आज क्यों उठी कि शिया नाराज है? यहां तो कहीं शिया की कोई शिया सुन्नी की बात ही नहीं है। यहां तो ये क्यों? वेस्ट मीडिया देखिए कितनी शातिर तरीके से काम करती है वेस्ट मीडिया। और वेस्ट मीडिया कौन है? क्या इतने बीच में आज ये बात कैसे उठी कि शिया सुन्नी क्यों नहीं नाराज है? हम ये पूछ रहे हैं। या आले हदीस क्यों नहीं नाराज है? या ईसाई क्यों नहीं नाराज है? या हिजबुल्लाह के लोग क्यों नहीं नाराज है? पब्लिक भी तो नाराज हो सकती है। लेकिन इस सारी घटना में एक ट्विस्ट देखिए कि वेस्टर्न मीडिया ये कह रही है कि शिया बहुत नाराज हैं। क्यों भाई? सुन्नी क्यों नाराज नहीं है? फिलिस्तीन तो सुन्नी है, पूरा पूरा फिलिस्तीन सुन्नी है, अरब सुन्नी है, टर्की सुन्नी है, ईरान शिया है। तो ये बात इतने दिन से तो इतना ईरान ने तो ऐसा काम कर दिया कि दुनिया से शिया सुन्नी का झगड़ा ही समाप्त हो गया। अब तो ये जहन में बात भी किसी की नहीं आती है। लेकिन आज देखिए जैसे ये डील जैसे शोर मच जाता है, मीडिया का काम है शोर में चीजों को दबा देना। वो एक शोर शुरू कर दिए कि सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। अरे भाई, हम आप बैठे हैं और हमने कहा कि आप जो है 2 दिन हमला भी रोकिए, थोड़ा देखते हैं। हिजबुल्लाह ये अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लेना चाहता है कि वो नहीं मान रहे। हिजबुल्लाह ये नहीं चाहता है कि कल दुनिया हमारे पे इल्जाम दे और सब लोग मिलजुल करके हमको मारे कि साहब इन्होंने माना नहीं। इसलिए सबसे पहले वही मान गया कि ठीक है, सब देख लेते हैं, आप अगर इजराइल को आप मना लीजिए तो ठीक है, हम तो माने ही हुए हैं। अगर हिजबुल्लाह नहीं मानेगा तो इजराइल को एक मौका मिल जाएगा कहने का कि देखिए हम तो मान रहे थे, ये नहीं माने। अब ये गेंद पाले में डाल दिया हिजबुल्लाह ने इजराइल के। उन शर्तों में हमास भी है, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की बात भी है, यरूशलेम भी है, मस्जिद अक्सा भी है, और हिजबुल्लाह में जो सैनिक लॉसेस हुए हैं उस भी बात है। 20-25 शर्तें मैंने पढ़ी आज पूरी शर्तें, और इसीलिए मैं पढ़ा कि देखें उसमें जो शर्तें थी, मैं कह रहा हूं कि इजराइल कभी नहीं मान सकता उस चीज को। अगर इजराइल मान लिया तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिर तो इजराइल के लोग कहेंगे तुम इतना दिन से लड़ क्यों रहे थे जब इतना मान ही गए तो। और आज ही के दिन अयतुल्लाह खमेनी साहब जब कहे कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर सजाए मौत का हकदार है, और उनका डिफेंस मिनिस्टर दोनों का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि सजाए मौत से नीचे कुछ नहीं इनको होना चाहिए, वारंट वारंट करने से कुछ नहीं होगा। और वो कहे हैं कि सजाए मौत होनी चाहिए और हम इसके लिए कोशिश करेंगे, ये भी कहा उन्होंने। सब मिलाकर के अमेरिका जिस तरह से, अभी तो सबको पता है कि 20 तारीख के बाद अमेरिका का तख्ता बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, लीडरशिप बदल जाएगी। तो आज हिजबुल्लाह ने ये इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेने के लिए 2 दिन, ठीक है भाई 2-4 दिन बंद कर लो, अपने वार नहीं करेंगे,